शक्ल सूरत और जिसामत के लिहाज से मैं नहायत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन पिछले 5 सालों से मैं बेऔलाद थी। मुझे पूरी तरह से हमल हो ही नहीं पाता था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ मसला क्या है। मैंने बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक शाम देवर ने मेरी हालत देखी तो बोला कि भाभी, अगर कुछ रातें आप मेरे नाम कर दें तो कुछ ही दिनों में आप हामला हो जाएंगी। मैं मजबूर थी। एक शाम देवर की बात मानकर उसके साथ छत पर चली गई, लेकिन उस रात मेरे होश उड़ गए जब देवर ने, मेरी उम्र 18 साल से कुछ कम थी और मैं बहुत ही खूबसूरत लड़कियों में शुमार होती थी। मेरा जिस्म दुबला पतला नहीं था, बल्कि मैं सेहतमंद जिसामत की मालिक थी, लेकिन फिर भी सबको इंतहाई दिलकश लगती थी। जब हमारे घर मेरे लिए रिश्ते आने लगे तो हर किसी ने मेरी खूबसूरती की दाद दी और मुझे बहुत पसंद किया। मगर मेरे माँ बाप की शदीद ख्वाहिश थी कि मेरी शादी जहाँ भी हो, लेकिन अच्छे खानदान में हो, क्योंकि जल्दबाजी में गलत जगह पर रिश्ता करके पछताने से बेहतर है कि थोड़ी देर से शादी हो जाए लेकिन अच्छे खानदान में हो जाए। आखिर एक दिन मेरे वालिदैन को एक खानदान वाले पसंद आ ही गए और उस खानदान ने मुझे भी बहुत पसंद किया और फौरन से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जब लड़के की मुझे तस्वीर दिखाई गई तो वो खूबसूरती के लिहाज से बस ठीक ही था, मगर उसकी मुलाजमत अच्छी थी। उस घर में एक छोटा देवर भी था जो इंतहाई खूबसूरत था। मेरी अम्मी ने कहा कि किंजा का रिश्ता उसके छोटे भाई को दे देते हैं क्योंकि वो नहायत खूबसूरत है, लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि बेशक वो खूबसूरत है, लेकिन ये भी तो देखो कि वो बेरोजगार है, कारोबार और तमाम तर जिम्मेदारियाँ बड़े भाई की गिरफ्त में है और वो लोग रिश्ता भी सिर्फ अपने बड़े बेटे के लिए ही ढूंढ रहे हैं, छोटे के लिए नहीं। मेरी और मेरे होने वाले शोहर की उम्र में 7 साल का फर्क था, लेकिन मेरे वालिद का कहना था कि जिनके पास अपना कारोबार हो वहाँ रिश्ता करते वक्त ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग मुआशी तौर पर तगड़े होते हैं। दूसरी तरफ तनख्वाहदार की जिंदगी मुश्किल होती है क्योंकि माहाना आमदनी महदूद होती है। मेरी माँ ने पहले ही मेरे दिमाग में ये बात डाल दी थी कि अगर तुम्हारी शादी देवर से हो जाती तो बेहतर होता, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। पहले तो मैं भी ये सोचने लगी कि मेरा शोहर शायद मेरे मयार का ना हो, लेकिन फिर अम्मी ने समझाया कि मर्द की खूबसूरती ज्यादा अहम नहीं होती, बल्कि उसकी असल खूबी उसका माली इस्तेकाम होता है। जब तुम्हारा शोहर तुम्हारी छोटी छोटी जरूरियात पूरी करेगा और तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगा तो वही तुम्हें खूबसूरत लगने लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। मेरे देवर का नाम नदीम था और शोहर का नाम कलीम था और हम इस रिश्ते से बहुत खुश थे। शादी हो गई और मैं अपने नए घर चली गई। सब ने मेरी तारीफ की कि दुल्हन बहुत प्यारी है। मेरी सास ने अगले ही दिन कहना शुरू कर दिया कि इतनी कमाल की खूबसूरत बहू लाई हूँ, बस अब जल्दी से पोते पोतियाँ हो जाएं तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। ऐसे महसूस होता था कि कलीम के बच्चों का उन सब को बेहद इंतजार था। जब इंसान उम्र सीधा हो जाता है तो औलाद के बच्चों को देखने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो जाती है। मैं इस बात पर शर्मा जाती थी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। शादी को 1 साल गुजर चुका था, लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद ना हुई। इब्तिदा में हमने डॉक्टर के पास जाने का सोचा भी नहीं था, मगर फिर सास ने कहा कि मेरा चेकअप करवा लेना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे पर कोई हरफ ना आने दिया, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि दोनों का चेकअप होगा। ये बात कलीम को बुरी लगी, लेकिन वो डॉक्टर के सामने खामोश रहा। टेस्ट करवाने के बाद मेरे शोहर ने कहा कि ये सब बेवजह था, उनमें कोई मसला नहीं हो सकता और अगर कोई मसला है तो वो मेरे अंदर ही होगा। मैं सोचने लगी कि मर्द हमेशा यही सोचते हैं, हालांकि मुझे मालूम था कि बेऔलादी के मसाइल अक्सर मर्दों में भी हो सकते हैं। मेरी बदकिस्मती ये थी कि डॉक्टर ने कहा कि मेरे शोहर बिल्कुल ठीक हैं और मसला मेरे अंदर है, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं था और इलाज से सब ठीक हो सकता था। डॉक्टर ने तो कोई बहुत बुरी खबर नहीं दी थी, लेकिन मेरे लिए ये खबर बहुत तकलीफ दे थी क्योंकि सारा इल्जाम मुझ पर आ गया था। मैंने सोचा था कि वापसी पर शोहर से कहूंगी कि सब कुछ ठीक कह दे, क्योंकि कहा जाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हमराज होते हैं। मगर कलीम ने मेरी बात नहीं मानी और घर पहुँचते ही अपनी माँ को डॉक्टर की बात जूं की तूं बता दी। यहाँ तक कि ये भी बता दिया कि डॉक्टर ने कहा है कि मसला बड़ा नहीं है और इलाज से सब ठीक हो सकता है। लेकिन मेरी सास ने फौरन कहा कि मसला इसी में है और अब इसके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। सास ने रोना धोना शुरू कर दिया और मेरे शोहर भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि इलाज करवाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, मगर सास ने ये कह दिया कि बेऔलादी का इलाज बहुत महंगा होता है और इसकी औलाद नहीं होने वाली, इसलिए इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं। मैं कमरे में जाकर रोने लगी और अब मेरे शोहर को भी एहसास हो गया कि उन्होंने बात को ज्यादा बढ़ा दिया है। वो शर्मिंदा थे और बोले कि फिक्र ना करो, इलाज करवाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, मगर मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन दिनों मेरा देवर नदीम पढ़ाई के सिलसिले में बैरून मुल्क गया हुआ था। घर में कोई भी मेरी
हिमायत नहीं करता था और मेरी सास का रवैया भी तब्दील हो गया था। मुझे बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन अब मैं खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही थी। मैं चाहती थी कि जल्दी से बच्चे हो जाएं। मुझे लगता था कि मेरी खूबसूरती सब मामला ठीक कर देगी, लेकिन अब तो मेरी खूबसूरती कहीं पीछे रह गई थी और सबका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि मैं कब औलाद पैदा करूंगी। रिश्तेदार भी यही सवाल करते थे और हत्ता कि मेरे वालिदैन ने भी कहना शुरू कर दिया था कि कहीं मेरा हाल उन लोगों जैसा ना हो जाए जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। मेरे शोहर ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर कहती थी कि हालात ना बहुत खराब है और ना ही बहुत अच्छे, लेकिन दवाइयों से इलाज हो सकता है। ताहम अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं और इलाज छोड़ देते हैं और फिर बहुत देर हो जाती है। अभी मैं जवान थी और इलाज करवाने का वक्त था। मैंने जगह जगह पीरों फकीरों के दरवाजे देखे। जिसने भी कोई तरीका बताया मैंने उसे आजमा लिया। जिसने कहा कि फलां जगह इलाज करवाओ, बच्चा हो जाएगा, मैंने हर मशवरा मान लिया, क्योंकि बच्चा पैदा करना मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका था। वक्त यूं गुजर रहा था जैसे हाथों से रेत फिसलती है। अब तो मेरा देवर भी तालीम मुकम्मल करके वापस आ चुका था और जब उसे हालात का इल्म हुआ तो वो पहला शख्स था जिसने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा कि फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा और अम्मी की बातों को दिल पर मत लो, वो दिल की बुरी नहीं है। उनकी अपनी सास ने उनके साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए वो ऐसी हो गई है। मेरा शोहर भी अब बहुत बदल चुका था। वो मुझसे पहले की तरह प्यार से बात नहीं करता था। जब मैं कोई चीज मांगती तो वो ला कर नहीं देता था और जब खर्चा मांगती थी तो कहता था कि तुम्हारा कौन सा खर्चा है, अगर बच्चे होते तो मैं तुम्हें ज्यादा खर्चा दे देता, लेकिन अब जितना मिल रहा है वो ही काफी है। मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती रहती थी। एक दिन हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और लड़ाई की आवाजें बाहर तक सुनाई देने लगी। देवर का कमरा हमारे कमरे के सामने था। उसने भी सब कुछ सुन लिया। अगले दिन वो आया और कहने लगा कि भाभी, मैंने रात आप दोनों की बातें सुन ली, आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैंने कहा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि ये हमारी पहली बड़ी लड़ाई थी। पहले कभी हमने एक दूसरे से इस तरह बात नहीं की थी। मेरे देवर ने कहा कि वो मेरे लिए एक चीज लाया है और उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो चीज चोरी करके लाया हो या सबके सामने ना दे सकता हो। उसने कहा कि छुप कर छत पर आ जाए। मैंने कहा ठीक है। मैं चली गई। जब वहाँ पहुंची तो उसने मुझे एक तावीज दिया और कहा कि ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग का तावीज है। जिस औरत ने भी इसे पहना वो एक माह के अंदर ही हामला हो गई। मैंने कहा कि मैं पहले भी कई तवीज पहन चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा कि जहाँ इतना कुछ कर लिया है ये भी करके देख ले। बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ और सारी रकम खर्च कर दी है। मैंने वो तावीज गले में पहन लिया, लेकिन फिर उसने कहा कि इसके साथ एक और काम भी करना है। मैंने पूछा कौन सा काम? तो उसने कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता, कागज पर लिखा है वो देख लीजिए। उसने मुझे कागज का टुकड़ा दिया और चला गया। कागज पर लिखा था कि शोहर से दूर रहना। मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई, लेकिन मुझे लगा कि उसने कागज खोल कर नहीं देखा होगा, क्योंकि वो ऐसा बच्चा नहीं था। मुझे हैरत हुई कि अगर शोहर से दूर रहना है तो औलाद कैसे होगी। खैर मुझे ये सब अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी मैंने तावीज पहन लिया। उन दिनों शोहर से दूर रहना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम पहले ही लड़ाई की वजह से एक दूसरे से दूर रहते थे। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे और आजकल हमारे दरमियान अक्सर तलखी रहती थी। मेरी सास हर दूसरे तीसरे दिन मेरे शोहर से बात करती थी कि तुम्हारी शादी करवा देते हैं, लेकिन मेरे शोहर का एक अच्छा पहलू ये था कि वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं थे। वो कहता था कि मैं एक बीवी से तंग हूँ, दूसरी नहीं ला सकता। 10-15 दिन गुजर गए और इस दौरान मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। मुझे हर वक्त कमजोरी महसूस होती और मैं दिन रात रोती रहती। सास कहती थी ये किसी काम की नहीं है, औलाद तो पैदा कर नहीं सकती, कम से कम घर के काम ही कर ले, लेकिन इस पर तो नींद सवार है, जहाँ देखो सोए रहती है। मैं खुद भी परेशान थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी दौरान एक दिन मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और मुझे चक्कर आने लगे। मेरी सास ने कहा कि इसने कोई उल्टा सीधा खा लिया होगा, कमरे में ले जाओ और जूस वगैरह पिलाओ, ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे देवर नदीम जो घर में मौजूद था मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया और वहीं पर मेरा शोहर भी आ गया, क्योंकि मेरी सास ने मेरे शोहर को बता दिया था कि कोई मसला नहीं है, बस खड़े खड़े बेहोश हो गई थी, वैसे भी आजकल सोती रहती है। और नदीम परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले गया है। जब डॉक्टर ने खबर दी कि मैं मां बनने वाली हूं, तो मेरा देवर और शोहर दोनों वहां मौजूद थे। मैं हैरान रह गई और वो दोनों भी। देवर तो खुशी से नाचने लगा। डॉक्टर ने कहा 5 साल के बाद आपको ये खबर मिली है, आप खुश नहीं हैं। लेकिन मेरा शोहर अजीब सी शक्ल बनाकर खड़ा था, शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था। हम रास्ते से मिठाई भी ले आए। सास भी खुशी से निहाल हो गई, लेकिन मेरे शोहर का चेहरा ऐसा था जैसे वो जबरदस्ती हंस रहा हो। मैंने सजदा शुक्र के नफल पढ़े, मोहल्ले में मिठाई बांटी और सास ने भी मुझे गले से लगा लिया, मेरी बलाएं हटाई और नजर भी उतारी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद मैंने अच्छा सा जोड़ा पहना और लिपस्टिक लगाई और तैयार हो गई।
मेरे देवर ने मुझे देखा और कहा कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं और आप वैसे भी बहुत प्यारी लगती हैं। आपके लाए हुए तावीज ने जादू कर दिया है, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं कभी भी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। उसने कहा कि शफा अल्लाह देता है, शायद आपके नसीब में शफा यहाँ से लिखी हुई थी तो आपको मिल गई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस आप इसी तरह खुश रहें और इस घर में बच्चे आ जाएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 1-2 महीने इस तरह गुजर गए। मेरे शोहर खामोश हो चुके थे, ना ही कोई बात करते थे और ना ही बच्चे का जिक्र करते थे। हालांकि घर में पूरे दिन बच्चे की बातें होती रहती थी। मेरी सास ने तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन मेरा शोहर मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या सोच रहा है। डॉक्टर ने खुशखबरी भी दी कि 2 बच्चे हैं और हम सब बहुत ज्यादा खुश हो गए। 5 सालों की शादी के बाद 2 बच्चे होना भी अल्लाह की तरफ से सिला था। हम सब खुश थे, लेकिन एक दिन मैंने अपने शोहर से कहा कि आप खुश नहीं लग रहे। उसने जवाब दिया, मैं किस बात पर खुश हो जाऊं, बस ठीक है बच्चे आ जाएंगे। मैंने कहा, जब बच्चे नहीं आ रहे थे तो आप मुझे हजारों बातें सुना रहे होते थे, अब बच्चे आ रहे हैं और आप अभी भी खुश नहीं हैं। इसी तरह वक्त गुजरने लगा और मैंने भी अपना ख्याल अपने बच्चों की तरफ लगा लिया। मेरी सास मेरे साथ बच्चों की बातें करती थी और मेरा देवर भी बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन एक दिन वो आधी रात को बीमार हो गया। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। हमने उसे डॉक्टर के पास ले जाया, जिसने कहा कि इसका ब्लड प्रेशर हाई है और इसे कोई टेंशन है। हमने कहा कि इसे कोई टेंशन नहीं है, इसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई है और आजकल मेरी सास इसके लिए रिश्ता तलाश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसको क्या मसला था। वो चुप रहने लगा था। जैसे जैसे बच्चा पैदा होने के दिन करीब आ रहे थे, उसका रवैया भी मेरे शोहर जैसा हो गया। वो भी बैठे बैठे कहीं खो जाता था। बच्चे की बात करते तो मौजू बदल देता था और उठकर वापस चला जाता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बात किससे करूं, और अगर अपनी सास से बात करती तो वो कहती कि मैं अपने दोनों बेटों पर अजीब इल्जाम लगा रही हूँ। वो कहती कि जब औरत के बच्चे होने वाले होते हैं तो उसे बुरे वहम होते हैं और वो ज्यादा सोचने लगती है, इसीलिए मुझे इन बातों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर ने ये भी खुशखबरी दी कि दोनों बेटे ही हैं। अब मैं उस घर में ऐसी हो गई थी जैसे कोई मलका हो जो 2 शहजादे पैदा करने वाली हो। मेरी सास ने ये खुशखबरी पहले ही तमाम खानदान को बता दी थी और सब लोग मुझ पर रश कर रहे थे कि 5 साल तक औलाद की अदम मौजूदगी के बाद अब एक साथ 2 बेटे होने वाले हैं। बस लोगों को कुदरती तौर पर बेटे पर ज्यादा खुशी होती है, लेकिन मैं बेटे और बेटी में फर्क करने वालों को जाहिल मानती थी। मेरे 2 बेटे होने की खुशी के बावजूद मेरी तबीयत आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा खराब रही, लेकिन मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसने एक औरत को भी मुकर्रर कर दिया था जो दिन रात मेरी मालिश करती थी। मेरा शोहर उस वक्त मुझसे दूर रहने लगा था क्योंकि रात को मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी। अब मेरी सास भी परेशान थी। उसने मेरे शोहर से पूछा कि क्यों उसने मुंह बनाया हुआ है, जबकि अल्लाह ने हमें 2 बेटे दिए हैं और हमारे खानदान को वारिस अता किए हैं, इसलिए उसे अपनी बीवी से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। खैर डिलीवरी का वक्त आया और सब कुछ सही रहा। अल्लाह ने मुझे 2 प्यारे और सेहतमंद बेटे दिए और मैं भी बिल्कुल ठीक थी। घर वापस आने के बाद सब कुछ मामूल पर आ गया, मगर मेरे शोहर बच्चों को हाथ नहीं लगा रहा था और ये बात मेरी सास के इल्म में भी आ गई थी। मैंने अपनी सास को बताया कि मेरे शोहर का रवैया तब से अजीब हो गया है जब से पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। लेकिन मेरा देवर जरूरत से ज्यादा खुश था। उसने कहा कि वो बच्चों के नाम भी रखेगा और सास ने भी उसे इजाजत दे दी। उसने ये भी कहा कि वो बच्चों को गुट्टी भी लगाएगा और शहद भी देगा ताकि वो उसकी तरह बने। वो इतना खुश था जैसे उसके अपने बच्चे पैदा हुए हों, जबकि मेरे शोहर की हालत बदतर थी। अब तो मेरी सास ने कहना शुरू कर दिया कि शायद किसी ने मेरे शोहर पर जादू किया है, क्योंकि बच्चे देखकर भी उसको कोई खुशी नहीं हुई। 5 साल के बाद अल्लाह ने हमें बच्चों से नवाजा और सास ने बताया कि कलीम को बच्चों का बहुत शौक है। मैंने पूछा कि अगर शौक है तो जाहिर क्यों नहीं हो रहा। एक रात मेरी आंख खुल गई और बाहर बहुत शोर मच रहा था। ऐसा लग रहा था कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। मेरा शोहर कमरे में मौजूद नहीं था और जब मैं बाहर गई तो मेरा शोहर और देवर वहाँ मौजूद थे। मुझे देखकर वो खामोश हो गए। मेरी सास भी वहाँ पर आ गई। उन्होंने कहा कि क्यों झगड़ा कर रहे हो, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मेरी सास ने कहा कि इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया है। इन्होंने तो आज तक एक दूसरे से कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं किया, लेकिन फिर आज ना जाने क्या हो गया है। और एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरे पैरों तले से जमीन ही निकाल दी, क्योंकि मुझे मेरे शोहर ने कहा कि मैं अपने बच्चे लेकर इसी वक्त घर से निकल जाऊं, मैं अब तुम्हें मजीद साथ नहीं रखना चाहता। फिर शोहर ने मुझे ऐसा राज बताया कि मेरी जान ही निकल गई। मेरे शोहर ने कहा कि जब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया था तो जानबूझकर अपने दोस्त और बड़े डॉक्टर के पास ले गया था। दरअसल मेरी रिपोर्ट खराब थी और मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता था, लेकिन उसने झूठ बोला कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी रिपोर्ट खराब है। इसलिए मैं मुतमईन था, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे नहीं होने वाले हैं।
सारा इल्जाम तुम पर डाला गया और सब लोग तुम्हें बातें सुना रहे थे। मैं अपनी जिंदगी में खुश था, लेकिन जब तुमने ये खबर सुना दी तो हालांकि मैं बाप बन ही नहीं सकता था। ये बात मेरी माँ को नहीं पता, लेकिन मेरे भाई को मालूम था कि ये बच्चे उसके हैं। जो तावीज तुम्हें दिया गया था वो कोई तावीज नहीं था, बल्कि नींद की दवा थी जिसकी हल्की खुशबू से तुम बेहोश हो जाती थी। ये सब कुछ मेरे भाई ने किया है। उसने मुझे कल या परसों बताया है कि उसे पछतावा हो रहा है, लेकिन उसने ये सब घर की खुशी और तुम्हारी खुशी के लिए किया था। अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात कभी न कभी सामने आ जाती। मुझे अपने अमल पर अफसोस है, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी और मैं हैरान रह गई। मेरी सास को भी सब कुछ पता चल गया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लेकिन 7 महीने बाद मेरी सास और ससुर घर आए और कहा कि वो मेरी शादी नदीम से करवाना चाहते हैं, क्योंकि नदीम मेरे और अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता और बहुत शर्मिंदा है। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे समझाया कि अगरचे उसने पहले गलत तरीके से काम लिया, लेकिन अगर वो तुमसे जायज निकाह करना चाहे तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अजीब था, लेकिन मेरे वालिदैन ने मेरी शादी नदीम से करवा दी। नदीम आज भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है।